हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवरुण एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफिकल थॉट वीडियो सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कॉग्निटिव मैप। ओके, कॉग्निटिव मैप। तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है डब्ल्यू जेलिंस्की, और बी में बोला है डाउन्स, और सी में बोला है कार्लस्वेयर, और डी में बोला है फ्रेडमैन। तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, रोजर एम डाउन्स। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट 1903। ओके, तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है ए जे हार्वर्स्टन, बी में बोला है मार्क जेफरसन, और सी में बोला है हंटिंगटन, और डी में बोला है एलिन चर्चिल सैंपल। तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिन चर्चिल सैंपल। हु रोट द बुक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट बाय एलिन चर्चिल सैंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हिच स्कूल ऑफ जियोग्राफी डज ईसी सैंपल बिलोंग। ईसी मीन एलिन चर्चिल सैंपल बिलोंग। तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है रशियन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, बी में बोला है अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, सी में बोला है ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी, और डी में बोला है फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी। तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the term anthropogeographic was coined by Radzel and used by him for the। इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है जियोग्राफी ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड रेसेस, और बी में बोला है जियोग्राफी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स इन रिलेशन टू अर्थ सरफेस, और सी में बोला है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट, और डी में बोला है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ मैन एंड नेचर। तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, द स्टडी ऑफ हार्मोनियस reciprocal relation of man and nature। okay, the study of harmonious reciprocal relation of man and nature। okay, next question मैचिंग क्वेश्चन लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बुक का नाम दिया है और लिस्ट 2 में ऑथर का नाम है। तो पहला बुक का नाम है, ए में बोला है पल्स ऑफ एशिया, बी में बोला है 10 असलैंड, सी में बोला है मेजर नेचुरल रीजन्स, और डी में बोला है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और ई में बोला है लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मेजर। तो और डी में और लिस्ट 2 में बोला है ऑथर का नाम है एल.डी. स्टेम, और 2 में बोला है लवलस, और 3 में बोला है ई हंटिंगटन, और 4 में बोला है ए.जी. हार्वर्स्टन, और 5 में बोला है ऑस्कर पास्कल। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, पल्स ऑफ एशिया रिटन बाय एल.डी. स्टेम, 10 असलैंड रिटन बाय लवलस, मेजर नेचुरल रीजन्स रिटन बाय ए.जी. हार्वर्स्टन, और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रिटन बाय ऑस्कर पास्कल, लास्ट लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मेजर रिटन बाय ई हंटिंगटन। ओके, तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following geographer notes for showing the effects of climate on life। तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है एफ रैडजेल, बी में बोला है कार्लस्वेयर, और सी में बोला है ई हंटिंगटन, डी में बोला है लवलस।
तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, ई हंटिंगटन इज राइट आंसर। ओके, तो हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर नोट्स फॉर शोइंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ, तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर है ई हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म इन जियोग्राफी, तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है एच बैरोस, और बी में बोला है लूसियन फीवर, और सी में बोला है ए फ्रैडजेल, और डी में बोला है जेन ब्रुनचेस। तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी लूसियन फीवर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म इन जियोग्राफी, इसी क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है जीन ब्रूचेस, बी में बोला है ए फ्रैडजेल, सी में बोला है जी टेलर, और डी में बोला है विदल डॉलाब्लस। तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी विदल डॉलाब्लस। ओके, विदल डॉलाब्लस, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म, तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विदल डॉलाब्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज and man as a master of possibilities is the judge of their use, who state this statement। ओके, ये स्टेटमेंट कौन दिए थे? ओके, इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है सैंपल, बी में बोला है रेडजेल, सी में बोला है लाप्लास, और डी में बोला है फेवियर। तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी फेवियर। ओके, option number D is right answer. There are the no necessities but everywhere possibilities, and man as a master of possibilities is the judge of their use, who state this statement। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म was put forward। ओके, न्यू डिटर्मिनिज्म वाज पुट फॉरवर्ड, इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है लाप्लास, कार्लस्वेयर, और सी में बोला है ग्रिफिथ टेलर, और डी में बोला है ए फ्रैडजेल। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वाज पुट फॉरवर्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। ओके, thank you. If you like this session, don't forget share and subscribe. Okay.